हे एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रतिष्ठानम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषक तत्व, और जानेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वर्गीकरण एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। सो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो फूड हम खाते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है उसी से हमारा लाइफ प्रोसेस होता है, और ये जो प्रोसेस है जिससे हम फूड को ऑब्टेन करते हैं यही न्यूट्रिशन है। सो इन द सेम वे प्लांट जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है उससे एनर्जी मिलती है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस से बचाती है, लाइक बैक्टीरियल डिसीजेस, वायरल डिसीजेस, एंड प्लांट में होने वाले डैमेजेस को भी रिपेयर करती है। इन्हीं गुडनेस के बेसिस पे हमने न्यूट्रिशन को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। चलिए देख लेते हैं। तो पोषक न्यूट्रिशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में नीड होती है उसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और हिंदी में इसे दीर्घमात्रिक पोषक तत्व भी कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लघुमात्रिक पोषक तत्व भी कहा जाता है, और ये ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको पेड़ पौधे को स्मॉल अमाउंट में नीड होती है। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो टोटल 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। लर्न करने के बेसिस पे हमने इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, 3 3CM एंड SPC। चलिए देख लेते हैं 3 के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ट्रिक के पर्पस से इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हम इसको इजीली लर्न कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं एलिमेंट्स को। 3 के अंडर्स में आते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं कि इन एलिमेंट्स के एंड में जन वर्ड यूज हो रहा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब इनको हम आसानी से याद कर पाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं CM, 3CM। तो 3CM के अंडर में है हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। आप इसमें देख सकते हैं कि इन वर्ड्स के, इन एलिमेंट के एंड में CM वर्ड यूज हो रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। इसको भी हम आराम से इजीली याद कर सकते हैं। प्लस अपने माइंड में हमें 3CM मेंटेन करके रखना है, और 3 अब देख लेते हैं 3SPC। तो फ्रेंड, SPC, S से है हमारा सल्फर, P फॉर फॉस्फोरस एंड C फॉर कार्बन। तो चलिए एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, दीर्घमात्रिक न्यूट्रिएंट्स को। तो 3CM एंड SPC। 3 के अंडर में हमारे हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। 3CM के अंडर में आते हैं हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, एंड 3SPC जो कि है हमारा सल्फर, फॉस्फोरस एंड कार्बन। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना क्विकली हमने सारे 9 के 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद कर लिया। अब चलिए देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लघुमात्रिक न्यूट्रिएंट्स भी, पोषक तत्व भी कहा जाता है। ये टोटल 8 होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंडर में आते हैं आयरन, कॉपर, निकेल, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन एंड जिंक। ये 8 न्यूट्रिएंट्स है, एलिमेंट्स है जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंडर में आते हैं। फ्रेंड्स, हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऑलरेडी याद कर लिया है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कि बिकॉज कि हम इसको कैटेगराइज कर लेंगे। साथ ही में देखते हैं एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, सो जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घमात्रिक पोषक तत्व, दैट मीन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज एंड पोटेशियम। सो फ्रेंड्स, हमने ट्रिक के माध्यम से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद किया था। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये है हमारी ट्रिक, 3CM एंड SPC। माइंड में हमें रखना था अपने 3CM एंड SPC। तो इसके अंदर में आ रहा है हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, फॉस्फोरस एंड कार्बन। चलिए अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को कि हमें क्या ऑप्शंस मिले हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज एंड पोटेशियम। हम देख सकते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। बस ये मैग्नीज ऑप्शन C जो है ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंडर में नहीं आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन C, दैट इज मैग्नीज।
सो इस तरीके से आप मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद कर सकते हैं और एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। थैंक यू।